नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में हर बार कुछ न कुछ बदलाव लाए जाते हैं और बिलखुसूस हज के सीज़न के मौके पर चूँकि पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ पर आते हैं, ऐसे में सहूलियात फराहम करने या गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में घुस कर कहीं वो हज के उन अरकान में ना शामिल हो जाएं, इस वजह से भी इस तरह के कवानीन लाए जाते हैं। अब जो खबर आ रही है और आपने इस खबर को पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया के कुल 14 ममालिक के वीज़ा पर आरिज़ी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से आयद करदा आरिज़ी पाबंदी का इतलाक़ तिजारत और फैमिली वीज़ा के साथ साथ उम्रा वीज़ा पर भी होगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने वीज़े पर आरिज़ी पाबंदी उन गैर मुल्की शहरियों को रोकने के लिए आयद की है जो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के हज में शामिल हो जाते हैं। यानी कि गैर मुल्की लोग किसी और वीज़ा पर सऊदी अरब आ जाते हैं और हज में शामिल हो जाते हैं। हालांकि ये आरिज़ी पाबंदी जो है वो जून के वस्त यानी रवां साल के हज की तकमील तक नाफिज रहेगी। उसके बाद वीज़ा प्रोग्राम दोबारा मामूल के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। इस हवाले से सऊदी अरब के अफसरान ने कहा है कि उम्रा वीज़ा के लिए गैर मुल्की शहरी रवां माह की 13 तारीख तक ही आ सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद उम्रा वीज़ा को रोक दिया जाएगा। दरअसल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने रवां साल वीज़ा पर आर्जी पाबंदी का फ़ैसला इसलिए लिया है कि गुज़िश्ता साल हज के दौरान भगदड़ की वजह से 1000 से ज़ायद लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में गैर मजाज हुज्जाज किराम की तादाद ज़्यादा थी। सऊदी हुकूमत ने आरिज़ी तौर पर जिन 14 ममालिक के वीज़े के कवानीन में तब्दीली की है उनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक़, उर्दन, अलजज़ाइर, सूडान, इथियोपिया, तिब्रिस और यमन शामिल है। इस हवाले से सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि आरिज़ी वीज़ा पाबंदी सफ़री कवानीन को आसान बनाने के लिए लगाई गई है। इससे हज के दौरान मुसाफिरों की हिफाजत में बेहतरी आएगी और सफ़र इंतहाई आरामदा होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट कर लें।